नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे लगातार अपडेट देता रहता हूं शिक्षक नियोजित शिक्षकों से संबंधित और शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित। पिछले 2-3 दिनों से मैं निजी कारणों से व्यस्त था, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने लगातार यह प्रयास किया कि कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप सभी को अपडेट देता रहूँ। और आज हम अपडेट लेकर के आए हैं बीपीएससी का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने 30 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 29 मई को जो बैठक हुई थी, उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए गए, तो उसमें जो भी निर्णय हुए उन्होंने बताया कि यह बेनतीजा नहीं था। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनलों ने ये चलाया कि बेनतीजा रहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे इसमें खंडन किया और बोला कि आज जो भी संशोधन किए गए हैं वो कल के बैठक के ही नतीजे थे। तो उन्हीं 10 प्रमुख बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे कि किन-किन 10 बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही बीपीएससी बहाली से संबंधित हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको समय-समय पे मिल सके और आप अपडेट होते रहें। सबसे पहले अतुल प्रसाद जी ने ये क्लियर किया कि आप लोग जो हैं अफवाह के चक्कर में नहीं रहें, जो भी ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है उस पे भरोसा करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएससी जो है इतनी जल्दी परीक्षा नहीं ले सकता, इतनी जल्दी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं कर सकता, एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं है। तो इन बातों का खंडन किया है उन्होंने और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा हमेशा लेते हैं, उसमें लगभग 6 लाख के आसपास कैंडिडेट होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका सिलेक्शन होता है 300, 400, 500, सिर्फ उन्हीं की सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बल्कि जो लोग अप्लाई करते हैं, 6 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उनकी सभी का एग्जाम लिया जाता है, सभी के कॉपियों को चेक किया जाता है, सभी का मेरिट बनाया जाता है। तो इन अफवाहों के चक्कर में ना रहें कि बीपीएससी के पास संसाधन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट इस पे खंडन किया है। तो चलिए हम लोग बिंदुवार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि 1 से 2 दिनों के अंदर विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा बीपीएससी के वेबसाइट पे। विज्ञापन का प्रारूप तैयार हो गया है और 1 से 2 दिनों में वो विज्ञापन आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा। जो है दूसरा पॉइंट जो दिया गया है कि बहुत लोग सिलेबस विस्तार की मांग कर रहे हैं कि विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए। तो विस्तृत सिलेबस के बारे में बताया गया कि जो भी प्राइमरी के शिक्षक हैं 1 to 5 में, तो 1 to 5 में एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसको आप फॉलो करें, उसमें कोई विस्तृत गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। इसमें सिलेबस के बारे में यह स्पष्ट कर दिया गया, दूसरा पॉइंट था। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया गया कि बहुत लोग बवाल कर रहे थे कि जो क्वालिफाइंग नेचर का भाषा का पेपर है वो 100 अंकों का है और उसमें 2 घंटे का समय दिया गया है, और मेन पेपर जो है वो 150 अंकों का है, फिर भी 2 घंटे का समय दिया गया है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है अभ्यर्थियों की मांग पर। जो 150 अंकों का पेपर था उसे घटा करके 120 अंक कर दिया गया है, और 120 अंक में जो स्ट्रक्चर होगा वो 80 अंक उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, यानी उनके सब्जेक्ट से होगा, और 40 अंक जो होगा उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, यानी उसमें आपका रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, इस तरीके से उसमें रहेगा। तो 80 और 40 यानी 80 और 40 के रेशियो में ये डिवाइड रहेगा। तो इसे बहुत बड़ा संशोधन माना जाएगा, काफ़ी राहत दी गई है। अब जो है एक आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 120 क्वेश्चन होंगे, यानी एक प्रश्न में आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इससे पहले कम समय दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के लिए भी। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण यह पॉइंट है, अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि अपियरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए, जो 20 से 30 हज़ार के आसपास लगभग है, तो उनको भी अपियरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए। तो उनको भी मौका दिया जा रहा है, उनको मौका देने के लिए प्रावधान कर दिया गया है। इसको आप विस्तार से समझ लीजिए कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि आप जो है, जो भी आपकी अहर्ता है, अहर्ता से संबंधित, यानी अहर्ता में क्या है, पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अगर आप इंटर पे बहाल हो रहे हैं तो इंटरमीडिएट, अगर आप बीएड पे बहाल हो, ग्रेजुएशन पे बहाल हो तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पे बहाल हो रहे हैं तो पोस्ट, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो। उसके बाद हो गया सीटेट, बीटेट, इसके लिए ये भी एक अर्हता है। और उसके बाद हो गया आपका बीएड की परीक्षा, वो भी एक अर्हता है। यानी जो भी अर्हता की परीक्षाएं हैं उनको जो है 31 अगस्त 2023 तक एग्जाम हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। और जिनका एग्जाम मतलब संभावित हो 31 अगस्त से पहले या 31 अगस्त तक, वे फॉर्म भर सकेंगे और उनको जो है मौका दिया जाएगा। लेकिन जिनकी परीक्षा 31 अगस्त तक नहीं हो पाएगी, या फिर अगर संभावित है नहीं हो पाई और आगे बढ़ गई, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जिनका परीक्षा, मान लीजिए कि आवेदन जून में होता है और आपका एग्जाम जुलाई में होता है, तो आपको तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर संभावित डेट आपका निकला है एग्जाम का, तो फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आपका एग्जाम 31 अगस्त से पहले नहीं होता है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी किसी भी सूरत में आपकी परीक्षा 31 अगस्त 2023 से पहले कंडक्ट हो जानी चाहिए, भले उसका रिजल्ट बाद में आए, उससे कोई मतलब नहीं। यही स्पष्ट है। आपकी जो भी अर्हता परीक्षा है उसका कट ऑफ डेट रखा गया 31 अगस्त 2023। उससे पहले आपका सीटेट, बीटेट, बीएड
डीएलएड जो भी है उसका फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है नहीं आया हो, लेकिन आपने एग्जाम 31 अगस्त से पहले दे दिया हो। यही स्पष्ट समझाया गया बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया अभ्यर्थियों की डिमांड को देखते हुए। अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। रिजल्ट के बारे में क्लियर बताया गया अगले पॉइंट में। पांचवा जो पॉइंट है, 2 से 3 महीने के अंदर जो है रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, यानी 2023 में हर हाल में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, स्पष्ट उनका कहना है। आगे जो है छठा पॉइंट है कि आवेदन जो है 15 जून के आसपास लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अप्लाई दोनों जो है आपका 15 जून के आसपास लिया जाएगा, और विज्ञापन जो है 1 से 2 दिनों में, यानी 1 जून या उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। तो जो 15 दिन का जो गैप दिया जा रहा है उसके संबंध में बताया गया है कि ये गैप देने का 2 कारण है। पहला कारण है कि इसमें जो भी अर्हताएं हैं, छूट के लिए जो भी अर्हताएं दी गई हैं, अर्हता में जो छूट दिया गया है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने में थोड़ा सा अड़चन है, इसलिए जो है समय लिया जा रहा है। और भी एक कारण है जिसको मैं आगे वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, जिसके कारण जो है लेट किया गया है और 15 जून के आसपास आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 7वां नंबर, कि आवेदन के साथ सभी प्रकार के प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यानी जैसे आपका मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, एनसीएल, जो भी आप एलिजिबल हैं, जो भी आप पे लागू होता है, विकलांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, जो भी आप पे लागू होता है, आपको यह प्रमाण पत्र जो है अप्लाई करते वक्त अपने पास रखना है और इसको अपलोड भी करना होगा, तभी आप जो है इसे अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए 15 दिनों का आपको समय दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए, कि आप जो है अपना प्रमाण पत्र तैयार करके रख लें। उसके बाद जो है अगला पॉइंट बताया गया है 8वां नंबर, कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो प्रमाण पत्र हैं वो करेंट होने चाहिए। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश है, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल प्रमाण पत्र केवल 1 साल के लिए ही वैलिड, निर्गत तिथि से 1 साल के बाद वो मान्य नहीं होते हैं। तो आपको जो है आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस और एनसीएल प्रमाण पत्र कम से कम 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप 15 जून को अप्लाई कर रहे हैं, तो 15 जून 2022 के बाद का आपको बना होना चाहिए प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस और एनसीएल। इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है। और आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोग जानते हैं कि स्पष्ट गाइडलाइन है कि आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और स्थायी निवास के पते का आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। और जाति प्रमाण पत्र जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी जाति प्रमाण पत्र की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और एनसीएल 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, क्योंकि यह इनकम बेस्ड होता है, तो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आप लोग बनवा लेंगे। जो है ये अपडेट दिया गया है, फिर से उसी को रिपीट किया गया है कि निगेटिव मार्किंग जो है पेपर 1 में नहीं रहेगा और पेपर 2 में बिल्कुल निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसको आप लोग स्पष्ट तौर पे समझ लें, किसी के बहकावे में नहीं आए, एकदम स्पष्ट तौर पे इस पे राय मशवरा हो चुका है और निगेटिव मार्किंग पेपर 2 में रहेगा। 10वां जो है और अंतिम पॉइंट है कि सवाल पूछा गया उनसे कि नियोजित शिक्षक विभिन्न परीक्षाओं में, बीपीएससी के भी विभिन्न परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्विजिलेटर के रूप में नियुक्त होते हैं, तो क्या इस परीक्षा में भी नियुक्त होंगे? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर स्टाफ कम पढ़ते हैं तो विभिन्न अन्य विभागों से सहयोग लिया जाएगा, प्रोफेसर से सहयोग लिया जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को इन्विजिलेटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी भी जानता है कि हर एक नियोजित शिक्षक कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं वो परीक्षा देंगे, तो उनको इन्विजिलेटर में ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, ये था कुछ प्रमुख संशोधन जो आज हुए हैं। आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।